आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक लगातार झटका लग रहा है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि दिल्ली में इस जन्म में पीएम मोदी केजरीवाल को नहीं हरा सकते। लेकिन दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार तो हुई ही, लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता भी इस्तीफा देकर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। 2.5 महीने में आम आदमी पार्टी को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। दमन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें कि इनके साथ पूर्व आप नेता और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सेक्टर 43 के कोषाध्यक्ष उज्जवल भसीन, अधिवक्ता विशाल शर्मा और युवराज अष्ट भी कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं अब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को लेकर भी चर्चा तेज है कि राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया है और वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिलमिला गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, देश भर के कई राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। संसद में कई महत्वपूर्ण विषय उठाने के बाद उनके काम की जमकर तारीफ भी की जाती है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो अपनी ही पार्टी से नदारद है और पार्टी से दूरी बनाए रखे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में बरी होने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और बैठक से भी दूरी बनाई जा रही है, जिसके बाद अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि सांसद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन्हीं अटकलों को लेकर आप नेता संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में गिग वर्कर्स, एयरपोर्ट पर समोसा चाय के रेट कम करने की मांग, वापस बुलाने का अधिकार समेत जनता के हित के लिए भी कई मांग उठाई है, जिससे वो राजनीति में खूब चर्चा में है। लेकिन अपनी पार्टी के लिए चुप्पी साधना इन अटकलों को तेज कर देता है और ये दावा किया जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते, पार्टी से दूरी बना रखी है और शराब घोटाले मामले में आपके बड़े नेताओं की कानूनी जीत पर भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है और इन सब के बाद ही अटकलों की चर्चा तेज हो गई है। वहीं इंडिया टुडे को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये माना है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ेंगे तो सबसे पहले वो उनके खिलाफ नजर आएंगे। वहीं इस सवाल पर कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से अलग हो गए हैं, संजय सिंह ने कहा कि नहीं, गलत बात है, क्यों अलग हो गए हैं। वहीं शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज मिलने पर राघव चड्ढा की चुप्पी के सवाल पर भी संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब आप उनसे ही पूछे तो बेहतर रहेगा। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि ऐसा है कि राजनीति का दूसरा पक्ष ये भी है कि उतार चढ़ाव आते हैं, तो आप अब इसका जवाब उन्हीं से ही पूछिए, वो ज्यादा अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे। पंजाब चुनाव से पहले राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर संजय सिंह ने बताया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस दिन राघव ऐसा करेंगे तो वो सबसे पहले उनके खिलाफ खड़े होंगे। संजय सिंह ने कहा कि एक पार्टी के अंदर अगर आप हैं, परिवार के अंदर हैं, तो जो उसके अंदर की समस्याएं हैं उनको बैठकर मिलकर बातचीत करके सॉल्व करें। अगर मामला वहां तक पहुंच गया है तो अब देखा जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने आया है। कुछ कारणों की वजह से अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन अभी राघव चड्ढा आप पार्टी के सांसद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान के बाद पलटवार किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मोदी सरकार मध्य पूर्व में युद्ध से पैदा हुए संकट को संभालने में पूरी तरह विफल रहे। शेयर बाजार गिर रहा है, एलपीजी की कमी के कारण कई कारोबार बंद हो गए हैं, लोग भीषण गर्मी में सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े हैं, प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी छीन गई है और रुपया रिकॉर्ड नीचे स्तर पर जा पहुंचा है। दर्शकों, केजरीवाल जो भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत ने अब तक जो कूटनीति अपनाई है उसे मौजूदा परिस्थितियों में दुनिया में सबसे चतुर बताया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा में देश को बड़ा भरोसा भी दिया और मौजूदा तेल और गैस के संकट को लेकर एक बड़े विकल्प का रास्ता भी बताया है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें